अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीटन न्यूज़ और मैं आपका होस्ट हसन भट्ट। आज का जो हमारा मौजू है वो है ट्रांसजेंडर एक्ट। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो 2018 में पास किया गया था। उसके बाद अब 2022 में मुकम्मल तरमीम के साथ इसे मंजूर करवाया गया है, जो कि ख्वाजा असराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन 2022 में जो एक्ट मंजूर करवाया है हुकूमत ने, उसके बारे में जो लोगों की राय है हम वो राय जानेंगे कि उनके बारे जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफ़क़त सुबानी। जी शफ़क़त साहब, जो आप जैसे जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट हमारे मुल्क में पास करवाया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल ही इस्लाम के मुनाफी है। ये इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सरासर हमने इसको क्या नाम लेते हैं, अपने ऊपर जुल्म है, ज़्यादती है। ये बिल्कुल ही ये कानून बिल्कुल ही असर गलत है। ये हम अपने आप को अजाब में डालने के लिए कर रहे हैं। ये हम अंग्रेज़ का कानून जो उधर पास है, यूरोप में ये चल रहा है कानून, इसके बिल्कुल मुनाफी है। हम भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा दीन ये नहीं कहता कि हम इसके हक़ में बोलें। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो आप हुकूमत को क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए इसके खिलाफ? इसको ख़त्म करना चाहिए। ये हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये अज़ाब को दावत देने का, ये अज़ाब को देने के मुतरादिफ है। इस्लामिक लिहाज से आप इसको क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, अज़ाब है हमारे ऊपर भाई। ये होने नहीं चाहिए। ये याशी के लिए है, अय्याश परस्त लोगों के लिए। ये इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है ही नहीं है इसका। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जी थैंक यू शफ़क़त साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद साहब, आप जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है हमारे मुल्क में बिल पास करवाया गया है, जो कि USA का कानून था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, दो ही चीज़ें हैं। या तो गवर्नमेंट अपना जो लॉन्च कर रही है ये मान लें, या कुरान पाक में जो लिखा है वो मान लें। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो कुरान पाक में है। अगर ये कुरान पाक में नहीं है तो हम सबको इकट्ठे होकर इसके लिए एहतजाज करना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आवाम इकट्ठी है और इसके बारे में एहतजाज करें? डेफिनेटली होना चाहिए सर। देखें, जब है ये चीज़ है ही गलत, हमारे मुस्लिम में ये है ही नहीं, मुस्लिम मुल्क में, तो ये चीज़ क्यों अवेलेबल की जा रही है? तो हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही कहूँगा, इज़्ज़त से ये चीज़ ख़त्म करें, नहीं तो कल को सारे मुसलमान भाई, हमारे मौलाना साहब भाई निकलेंगे तो जी इनको बुरा लगेगा कि ये क्यों निकले हैं। तो बेहतर यही है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। आप जैसे देखते हैं कि हुकूमत में कोई भी ऐसा मसला हो तो ये दीन इस्लाम वाले जो भाई हैं ये बाहर निकलना शुरू, जैसे कि जो हैं साद रिज़वी साहब हैं, ये भी अक्सर मुकाम पे बाहर निकल आते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बात आपने बड़ी अच्छी की है कि अपने मफाज के लिए ये बहुत जल्दी निकलते हैं, इसके लिए भी निकलना चाहिए। अब पता नहीं इनको कौन सी ऐसी चीज़ रोक रही है कि भाई नहीं निकलना। ये तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से सब भाइयों को निकलना चाहिए। मुसलमान हैं हम, मौलवी हजरात को चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें, वो नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। कौम लूत इसी वजह से ख़त्म कर दी गई थी, तो इसलिए लिहाजा आप आगे पहले ही इसराफ का अज़ाब आया हुआ है पाकिस्तान पे, तो मुख्तलिफ अज़ाब आ रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये ख़त्म कर लेना चाहिए, वापस सही कह रहे हैं। ये इसी वजह से हमारे मुल्क में ख़ास कर अज़ाब आ रहे हैं। सैलाब देखें कितना आया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी। अब देखें क्या सूरत हाल बनी हुई, हर बंदा परेशान, महंगाई से परेशान है। ये ऐसे ही जो हमारे ऊपर मुसलत कर रहे हैं चीज़ें, इसी वजह से हम लोग जो है सबसे पीछे हैं। तो बराए मेहरबानी फरमा के मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे करूँगा कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। और आपसे भी यही फिर दोबारा कहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएँ इनके लिए। हम किसी ये नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें या किसी को तोड़ें या किसी को मारें। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने लॉन्च किया इसी तरह इसको ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश हम भी करेंगे और आप भी कोशिश करें कि इसके बारे में मज़ीद जो इसका एक्ट जो है इसके खिलाफ वर्जी जो की जा रही है, जो कि एक्ट पास किया गया है, इसके बारे में हम एहतजाज करें और इंशाल्लाह आप भी इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइएगा और इसके बारे में एहतजाज। जी इंशाल्लाह जी, आपके साथ। ओके, थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल। जी बिलाल साहब, आपको पता है जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास करवाया गया है, बिल हुकूमत ने जो पास करवाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ये जो कानून पास हुआ है इसे पास नहीं होना चाहिए था। ये जोड़े अल्लाह ताला ने आसमान में बनाए हैं, ये ज़मीन में कह रहे हैं कि दोनों मर्दों की शादी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत इसके बारे में क्या करे?
हुकूमत इसके बारे में यही करे, इस्लाम जो पास किया इसे ना पास करे और इसे ख़त्म करे कानून को। ये इस्लाम के मुनाफिक कार्य हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद वारिस। वारिस साहब, आपको पता है कि ट्रांसजेंडर एक्ट हमारे मुल्क में आया है, बिल पास किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो बिल पास किया गया है इसके बारे में राय अच्छी नहीं है। तो ये एक इस्लामी मुल्क है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर इसको हासिल किया गया, और इस मुल्क में रहने वाले भी मुसलमान हैं। अगर हम यहूदियों के अटैक के पीछे अगर चलना शुरू कर दिया तो फिर जो काम पिछला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कर रहा था उसका मिशन भी तो यही था कि इस पाकिस्तान को यहूदियों के एक्ट के मुताबिक चलाया जाए। अगर उसको मुताबिक चलाया जाता है तो फिर हम तो नाम के भी मुसलमान नहीं रह जाते। दूसरी बात यह है कि जैसे कि गुस्ताखाना रसूल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार में खाके बनाकर पेश करते हैं, उसके लिए तो हम एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा में करते हैं। और अगर इसके लिए क्यों नहीं एहतजाज किया जा रहा, हमारे मुल्क में ये कानून आया ही क्यों है, इसको डिस्कस किया ही क्यों जा रहा है, जबकि ये हमारे मज़हब के मुताबिक है ही नहीं। अगर आपने कानून पास करना है तो मेरी ये तमाम गवर्नमेंट को और आने वाले जो लायकिन बैठे हैं, जो अदारे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बाजमात नमाज 5 वक़्त का एक्ट पास करें, बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए पास करें, इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ ज़्यादा करें ताकि दीन की रहनुमाई हो सके। अगर हम यहूदियों के पीछे चलेंगे तो फिर कुछ लोग मिसाल देते हैं, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर जो पिछले दिनों में वाक़या हुआ है कि जो कि इंटरनेशनल उन्होंने प्रोग्राम किया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो प्रोग्राम किया है जहाँ पे सलमान ख़ान को बुलाया गया और उस इस्लामी जगह पर जहाँ पे इन्होंने एक गैर कानूनी जगह बना दी और जुआ खाना भी वहाँ है, तमाम गंदगी वहाँ फैल गई है। तो इससे हमें रोकना है। अगर हम अपने मुल्क को बचा लेंगे, अपने दीन को बचा लेंगे तो इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए हम अपने मज़हब को ख़राब करें तो फिर लोग दूसरे मज़हब जो है हमारे लिए वो मिसालें देंगे कि ये मुसलमान थे, ये वो कौम है जिसको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम को दफन कर दिया गया था। आपको सारा पता है, हमारी जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो बनी हुई है उसके अंदर ये बिल भेजा गया है। मैंने कल ही सुना है कि उसको उन्होंने जो है ना रिजेक्ट कर दिया है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने रिजेक्ट किया है। अगर नहीं किया तो उसको रिजेक्ट करें ताकि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का नाम रोशन हो सके। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि इमरान खान यहूदियों वाले काम पहले करता रहा है और अब ये हुकूमत यहूदियों की नहीं है, लेकिन अब ये यहूदियों वाले एक्ट यहाँ पास क्यों हो रहे हैं और यहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा? ये वो जो एक्ट पास किए गए हैं यहूदियों के लिए, जो मुआहदे किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, एक रियासत है, इसलिए दुनिया के साथ मिलकर चलना है। तमाम दुनिया ये समझती है और देख भी चुकी है कि जो उन्होंने कुछ किया वो यहूदियों के एक्ट के लिए किया। हिंदू मकबूजा कश्मीर को जब उन्होंने दिया, प्लेट में रख के दे दिया, जो आज कितने ही मजालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। अगर ये एक्ट पास होता है तो मैं ये समझता हूँ कि एक्ट पास होने से पहले ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो कि दूसरे शहरों से लोग बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनको ये एक फ्री हैंड मिल जाएगा। अगर एक आम चीज़ हमें सड़कों में नज़र आएगी, जैसा कि हम यूरोप कंट्री पे दरियाओं पे, समुद्रों में देखते हैं कि किस लिबास में, किस हुलिये में लड़कियां और लड़के बैठे हुए होते हैं। बराए मेहरबानी, अगर इमरान खान ने ये यहूदियों वाले एक्ट को पास किया है तो पूरे मुल्क को, हम समेत, हम भी इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं और हमारा भी काम बनता है कि हम सड़कों पर आएँ और बताएं कि हम मुसलमान नहीं, ये एक्ट जो है वो तो हुकूमत नून लीग ने पास करवाया है, इमरान खान ने तो नहीं करवाया। मैं यही कह रहा हूँ भाई, नून लीग ने पास करवाया है तो नून लीग को भी चाहिए ये कैंसिल करे। मैं तो ये बात वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत में आया है, इसको लिया ही क्यों गया है, इस पर डिस्कस ही क्यों हुई है, इसको फौरी तौर पे कैंसिल कर देना चाहिए था। अगर नहीं हुआ कि इस्लामी कौंसिल में कानून के तहत भेजा तो वहाँ रिजेक्ट होना चाहिए, इसको पास नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी पूरे कौम की 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम की ये रिक्वेस्ट है कि हदारा हमारे मज़हब को बचाया जाए और हमारी नस्लों को बचाया जाए। अच्छा, जैसे आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस्लामिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जमात इस्लामी हुई, साद साहब की पार्टी है, ये अक्सर मुकाम पे अक्सर जो कानून होते हैं या अक्सर कोई खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उस पर ये बाहर निकल के एहतजाज करते हैं। इस बार इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया इसके खिलाफ़?
इस बारे में अभी तक एहतजाज इसलिए नहीं किया गया कि मैं समझता हूँ कि ये अभी जो कानून है ये डिस्कस हो रहा है, अभी इसका फ़ाइनल डिसीजन नहीं आया। फ़ाइनल डिसीजन का इंतज़ार हो रहा है। फ़ाइनल डिसीजन जैसे ही आएगा मैं समझता हूँ कि सिपाही बच्चे तमाम सड़कों पर होंगे, क्योंकि हमारा मज़हब है इस्लाम, हमारा ईमान है कि हमें दुनिया में अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, जो कुरान पाक में लिखा गया है। अगर हम अपना ईमान ही नहीं बचा सके तो हम हमारे इस्लाम से मुतल्लक किया। इससे बेहतर यह है कि वो जो यहूदियों को हो रहा है उसको सरेआम करें, उसको सरेआम करें। तो मेरी फिर गवर्नमेंट से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, इस्लामिक काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि इसको रिजेक्ट किया जाए। मुतारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको पास मत किया जाए, हमारी नस्लों को बचाया जाए, हमारे मज़हब को बचाया जाए और हमारे दिमागों के अंदर जो फतूर पैदा होगा उससे हमें जो है ना आज़ादी दिलवाई जाए। ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया जी। जैसा आपने देखा कि हमने लोगों से रिव्यूज़ लिए हैं और हमें भरपूर उसके जवाबात भी मिले हैं। जी, जो एक्ट है हम बताते खुद मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये एक्ट जो है ये हमारे पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। इसकी जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको जो डिसीजन हो रहा है ये नेगेटिव में हो, यानी कि ख़त्म करने पे हो। इसको पॉजिटिव लेना हमारे लिए, हमारे मुल्क में जो है वो ख़तरे का बाइस बन सकता है, अजाब का बाइस बन सकता है। ये अल्लाह के साथ हमारी खुली जंग है, इसलिए इसे ख़त्म होना चाहिए। अब इंशाल्लाह हम दोबारा नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे, सी10 न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।